ध्यान दीजिए बच्चों, देखो यहाँ पे कुछ हमें वर्ड्स के पेयर हैं, कुछ शब्दों के जोड़े हैं। क्या है ये? वर्ड्स के पेयर हैं। जैसे ये एक जोड़ा है, ये ऐसे। तो हमें क्या करना है? एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ वर्ड्स। जो हमें पेयर माने जोड़ा, जो पेयर मिले हैं वर्ड के, उनके बीच में डिफरेंस है, उनको उनके डिफरेंस को यहाँ पर लिख देना और समझा देना। अब देखिए ये पेयर कैसे कर सकते हो आप इनको, क्योंकि इन दोनों वर्ड्स की जो साउंड है, जो आप बोले स्पीक आउट करेंगे या तो जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, जैसे क्या पढ़ेंगे हम? ब्लू, और ऐसे भी ब्लू पढ़ा जाएगा। ऐसे ही ऑन, ऐसे रेन, इसको भी रेन, नाइट है। तो आपको अगर हम बोल के बताएं कि रेन लिखो, तो आपको पता करना पड़ेगा सर कौन सा रेन है। तो अब आपको पता होगा डिफरेंस, तभी तो पूछ पाओगे, वरना आपको हम ये रेन बोल रहे हैं और आप ये लिख दे रहे हो। तो हमें इन वर्ड्स के बीच में जो डिफरेंस है वो पता करना है। देखिए ब्लू, BLUE, ये क्या है? ब्लू इज अ कलर। क्या है ये? कलर का नेम है। फर्स्ट वाला क्या है? कलर है। तो यहाँ पे इसको लिखो ब्लू मीन्स कलर, यानी कि नीला रंग या नीला कलर या ब्लू कलर। ठीक है, इस ब्लू शब्द का मतलब क्या है? एक प्रकार का कलर। ऐसे ये ब्लू क्या है? ये वर्ब के सेकेंड फॉर्म है। एक वर्ब होता है ब्लू, ब्लू माने हवा का बहना। क्या होता है? या फिर कभी हॉर्न लगाने के लिए भी लिखा होता है ब्लो द हॉर्न, हॉर्न बजाओ। तो ब्लो माने बजाना भी होता है, और ब्लो माने हवा का बहना भी है। तो ये ब्लो का सेकेंड फॉर्म है ब्लू, हवा बही, हवा के बहने की ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हवा का बहना। समझ में आया? ब्लू मीन्स नीला रंग, और इस ब्लू मीन्स हवा का बहना, उसकी सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट ऑन, इसका मतलब यानी एक है। सिंगल जब होता है काउंटिंग में हम इसे गिनते हैं 1 2 3 4। तो ये क्या है? 1 क्या है? काउंटिंग है। ये क्या है? काउंटिंग यानी कि गिनती है। इसका माने एक होता है। इस वन का मतलब क्या है? एक। लेकिन इस ऑन का मतलब ये भी ऑन है, ये भी ऑन है। इस ऑन का मतलब होता है अधिकार होना, एक प्रकार का मालिकाना हक होना। या फिर कह सकते हैं ऑन मीन्स अपना, ऑन मीन्स अपना। ऑन शब्द से ही बना है ऑनर। ऑनर मीन्स मालिक होता है। हु इज द ऑनर ऑफ दिस फैक्ट्री? इस फैक्ट्री का ऑनर कौन है? ऑनर मीन्स मालिक। ठीक है, तो ऑन शब्द से बना है ऑनर, और इस ऑन का मतलब क्या है? निजी या अपना, निजी या फिर अपना। नेक्स्ट है रेन, REIGN और RAIN, रेन। इसका मतलब तो आपको पता होना चाहिए, जब स्टैंडर्ड में हो। रेन का मतलब बारिश होना। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। तो रेन का मतलब बारिश होना। बारिश होना। लेकिन इस रेन का मतलब होता है क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र। जैसे इस राजा का रेन कहाँ तक था, साम्राज्य कहाँ तक था, तो उस रेन को हम क्षेत्र या साम्राज्य। नेक्स्ट है माइट। माइट ये मॉडल ऑफ अंग्रेजी में आती है। माइट माने सका या सकी के रूप में इसका प्रयोग होता है। जब कोई हमें ताकत या स्ट्रेंथ की बात करी जाती है तो माइट का प्रयोग हो सकता है। यू मे कम हियर, यू माइट कम हियर। तुम यहाँ आ सकते हो, तुम यहाँ आ सकते थे। तो माइट का मतलब सका या सकी।
पास्ट के टेंस में आएगा, सकाया। ऐसे ही ये माइट क्या है, ये माइट एक प्रकार का स्मॉल क्रिएचर होता है। इस माइट का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति के अंदर एफिशिएंसी को दर्शाया जाता है। तो हम सका ऐसे का प्रयोग करते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में माइट शब्द लिखते हैं। ऐसे इस माइट का मतलब है एक छोटा सा जंतु जो बिस्तर वगैरह में हो जाता है, तो उस जंतु को, छोटे से प्राणी को माइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, एक प्रकार का जंतु जो बहुत ही छोटा सा होता है। ठीक है, ये मैंने आपको कुछ वर्ड के डिफरेंस बताया। एक बार फिर से बोलो, ब्लू ब्लू, ऑन ऑन, रेन रेन, माइक